हाँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिटीजनशिप स्टार्ट किया था। वहां पर हमने आर्टिकल भी देख लिए थे, आर्टिकल नंबर 5 to 11, है ना। फिर हम लोगों ने कुछ और चीज़ें भी देखी थी, हम लोगों ने सिटीजन वगैरह की डेफिनेशन देखी थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात करता है सिटीजनशिप के बारे में, उसने बताया था कि हमको क्या मिली हुई है, सिंगल सिटीजनशिप मिली हुई है। उसके बाद उसने सिटीजन और राइट्स में भी डिफरेंस बताया था कि सिटीजन्स वो होते हैं जो कुछ स्पेशल राइट्स को भी क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, जो एलियन को नहीं मिलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के बारे में देखा था कि दैट हु इज एन ओसीआई कार्ड होल्डर, ये क्या होते हैं। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन देखी थी। हाँ, अक्षय कुमार का एग्जाम्पल देखा था। कल 15 अगस्त के दिन अक्षय कुमार भारत का नागरिक बन गया है दोबारा, ठीक है, आ गया है वो वापस, अब वो इंडिया में टैक्स भरने वाला है। फिर हमने देखा था कि ओसीआई किन किन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, किन के लिए एलिजिबल होते हैं। कुछ चीज़ों में वो इक्वल रहते हैं किसके, सिटीजन के, लाइक एडॉप्शन, प्रोफेशन, प्राइवेट प्रोफेशन, है ना, लॉयर्स वगैरह बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने कल क्या देखे थे, टोटल आर्टिकल नंबर 5 to 11 के बारे में भी देखा था। आर्टिकल 5 किसके बारे में बात करता है, सिटीजनशिप के बारे में। हम लोगों ने देखा था ये जो आर्टिकल नंबर 5 to 11 थे, ये कब की बात करते हैं, द पर्सन हु बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया टिल 26 जनवरी 1950। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के सारे पावर्स किसको दे दिए गए थे, पार्लियामेंट को दे दिए गए थे, कि उसके बाद जो भी होगा वो कौन देखेगा, पार्लियामेंट देखेगा। तो आर्टिकल 11 ये पावर किसको देता है, टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यही देखा था हम लोगों ने। फिर कल हम लोगों ने यहां पर आकर इसको छोड़ दिया था। अब पार्लियामेंट को बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद कौन सिटीजन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन कैसे सिटीजनशिप को एक्वायर करेगा, किसकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो सकती है, ये सारी पावर किसको दी, पार्लियामेंट को। सो पार्लियामेंट वो सारी पावर एक्सरसाइज कैसे करेगा, पार्लियामेंट बाय मेकिंग अ लॉ बनाएगा। तो पार्लियामेंट ने सबसे पहले कौन सा लॉ बना दिया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। कौन सा एक्ट बनाया, सिटीजनशिप 1955। अब पार्लियामेंट दो चीजों के बारे में यहां पर बात करेगा कि कोई नया आदमी क्या भारत का सिटीजन बन सकता है, सो आंसर इज यस। फ्यूचर में कैसे बनेगा वो कौन डिसाइड करेगा, इट इज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बाय लॉ। प्लस दूसरी चीज, अगर कोई गड़बड़ कर रहा, मान लो आप एक सिटीजन हो इंडिया के, लेकिन आप बिल्कुल देशद्रोही के काम करते ही जा रहे हो, गद्दारी पे गद्दारी, आप पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, तो क्या एक बार सिटीजनशिप मिल गई तो क्या उसको वापस नहीं ली जा सकती, ली जा सकती है। अगेन हु विल डिसाइड दिस, इट इज पार्लियामेंट बाय लॉ। सो पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया, सिटीजनशिप एक्ट 1955। सीधे पता चलता है कि पार्लियामेंट ने वो एक्ट कब बनाया, इन 1955। अब सबसे पहली बात करी पार्लियामेंट ने कि हाउ यू कैन एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, या भारत के नागरिक कैसे बन सकते हो, किसके बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद कौन सिटीजन बन सकता है, और क्या क्या तरीके हैं भारत का सिटीजन बनने के लिए। इंडिया और भारत तो एक ही, आर्टिकल 1 में अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। सो पार्लियामेंट बताती है आप इंडिया का सिटीजन कैसे बन सकते हो, इस तरीके से बन सकते हो आप, आइदर बाय बर्थ और बाय डिसेंट। बर्थ का मतलब क्या, यहाँ पैदा होगा और सिटीजन होगा, उसमें भी अपन देखेंगे कुछ कंडीशंस, अभी तो एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। दूसरा तरीका है बाय डिसेंट। डिसेंट मतलब आपके एंसेस्टर्स, फॉर एग्जांपल वो क्या थे, इंडियन थे। फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा गए थे कहीं ट्रिप पे घूमने, अब आप वहीं पैदा हो गए विदेश जाके, तो क्या आप इंडिया के सिटीजन नहीं कहलाओगे, कहलाओगे, बिकॉज योर एंसेस्टर्स आर इंडियंस। सो आप बाय डिसेंट, आप उनके डिसेंडेंट हो, आपके फादर के बेटे हो आप या बेटी हो, सो आप उनके डिसेंडेंट हो, तो ऑटोमेटिक बाय डिसेंट आप भी क्या बन सकते हो, इंडियन सिटीजनशिप एक्वायर कर सकते हो। एक और प्रोसेस है बाय नेचुरलाइजेशन। क्या हो, कोई आदमी लंबे समय से भारत में ही रह रहा है, 15 साल 20 साल, तो क्या उसको भी भारत की नागरिकता नहीं देंगे, देना पड़ेगी। भले उसके एंसेस्टर्स इंडियन नहीं है, वो इंडिया में पैदा नहीं हुआ, फिर भी देना पड़ेंगे। जैसे इंडियंस यूएस की सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो वो भी किसी ना किसी प्रोसेस के थ्रू लेते होंगे ना, उस प्रोसेस को भी कॉल इट नेचुरलाइजेशन। एक और तरीका होता है बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्टर करते हो अपने आप को और क्या बन जाते हो, इंडिया का सिटीजन। लास्ट तरीका बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल गोवा पहले इंडिया का पार्ट था क्या, टिल 1961 नहीं, गोवा वाज अ पोर्तुगीज टेरिटरी। हमने गोवा को एक्वायर करा तो गोवा के लोग भी हमारे पास आ गए, सो वो लोगों का क्या हुआ, सो दे आल्सो बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्योंकि हमने उनकी टेरिटरी को कहां मिला लिया, अपनी टेरिटरी में। सेम इज द केस विद पौंडीचेरी, फ्रेंच सेटलमेंट था तो उसके साथ भी यही हुआ। तो ये तो तरीके थे एक्वायर करने के, वन बाय वन सबको डील करेंगे काफी डिटेल में। अब आगे देख लेते हैं कि सिटीजनशिप को खत्म भी किया जा सकता है, तो आंसर इज यस। खत्म करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके दिए हुए हैं, बाय रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रिवेशन। रेनंसिएशन मतलब आप खुद से ही त्याग दे रहे हो, आपने क्या किया, खुद से ही त्याग दी। तो क्या किया आपने, बोला कि भैया मुझे इंडियन सिटीजनशिप नहीं चाहिए, राइटिंग में दे दिया प्रेसिडेंट को कि ये लो, चला मैं, खुद से त्याग दी, दैट इज रेनंसिएशन, त्याग दिया खुद से। दूसरा है टर्मिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आप गए इंग्लैंड रहने,
चुपचाप जाके आपने वहां की क्या ले ली, सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ पर तो क्या बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, यू कैन नॉट बिकम सिटीजन ऑफ टू कंट्री एट द सेम टाइम, है ना। तो अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ की नागरिकता क्या हो जाएगी, टर्मिनेट। सो दैट इज टर्मिनेशन। और लास्ट क्या है, डेप्रीवेशन। सो टर्मिनेशन समझ में आया। डेप्रीवेशन मतलब आप कोई ऐसे गद्दारी वाले काम कर रहे हो तो पार्लियामेंट बाय लॉ आपसे आपकी सिटीजनशिप क्या कर सकती है, छीन भी सकती है। सो दैट इज डेप्रीवेशन। समझ में आया। सो सिटीजनशिप एक्ट 1955 ये टाइम टू टाइम अमेंड भी हुआ है, क्यों, क्योंकि सारी पावर सिटीजनशिप की किसको दी है, पार्लियामेंट को। सो पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इस लॉ को क्या करता है, चेंज भी करता है। उसको उसने 87 में चेंज किया, फिर 2003 में चेंज किया, फिर अभी 19 में चेंज किया, है ना। तो टाइम टू टाइम इसको क्या करता रहता है, चेंजेस करता रहता है। चेंजेस को क्या बोलते हैं हम, अमेंडमेंट्स। क्या करता रहता है वो, अमेंडमेंट्स करता रहता है। ध्यान रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट किसके बारे में बात करता है। तो पहले हम लोगों ने देखा था, पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक्विजिशन ऑफ सिटीजन। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे हम, बाय बर्थ, कि बाय बर्थ आप इंडिया की सिटीजनशिप कैसे ले सकते हो। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 जनवरी 1950 को आ गया। शुरू में तो बोला गया भाई दो तरीके से आप बाय बर्थ ले सकते हो, एक होता है बाय सॉइल। क्या होता है, बाय सॉइल। ये मेनली कहाँ चलता है, यूएसए में। कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप अमेरिका की टेरिटरी में पैदा हो गए ऑटोमेटिक आप क्या बन गए, इंडिया के सिटीजन। ऐसा क्यों था वहां पर, हम लोगों ने देखा था क्योंकि वहां पर ब्लैक और व्हाइट रहते थे ना। ब्लैक पीपल वर स्लेव, वो स्लेव हुआ करते थे, उनको राइट्स नहीं मिलते थे। तो जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया तो ब्लैक पीपल ने ये मेक श्योर करा कि जो भी हमारे यहाँ पैदा हुआ है वो ऑटोमेटिक क्या बने, यूएस का सिटीजनशिप। उसको अर्जी ना डालना पड़े, किसी से मांगना ना पड़े, ऑटोमेटिक ही क्या बन जाएगा वो, सिटीजन। तो ये तो कहां चलता है, बाय सॉइल, यूएसए में। इसके हमने कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे थे कि क्या है, टूरिस्ट आते हैं और वहां पे आके क्या करते हैं, अपने बच्चे को जन्म दिलवा देते हैं और वो बच्चा ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, यूएस का सिटीजन। और बाद में पेरेंट्स बोलते हैं कि क्या बच्चा छोड़ जाए हम, और नहीं तो फिर हमको भी क्या दे दो, यूएस की सिटीजनशिप। तो ये भी एक अच्छा तरीका है यूएस की सिटीजनशिप लेने का। तो पहले हमारे यहाँ पर जब सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया तो उसने भी कौन से सिटीजनशिप दी, बाय बर्थ के थ्रू, बाय सॉइल। उसका मतलब था अगर आप भारत में पैदा हो गए हो तो ऑटोमेटिक आप क्या बन जाओगे, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो बाय बर्थ एवरी पर्सन कैन बिकम सिटीजन बाय बर्थ इफ। तो पहली बार देखना, अब ये जो एक्ट था इसमें समय समय पे चेंजेस भी लाए। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई, कौन सा जुलाई, 1 जुलाई 1987 तक तो ये चलता रहा कि अगर आप सिर्फ भारत में पैदा हो गए तो आप क्या बन जाओगे, भारत के सिटीजन। लेकिन 1 जुलाई 1987 को इसमें क्या किया गया, चेंज किया गया। बोले यार ये तो खतरनाक है, ये बांग्लादेशी आते हैं और बच्चे को यहाँ जन्म दे देते हैं और बच्चा क्या बन जाता है, भारत का सिटीजन बन सकता है। दैट इज डेंजरस एंड इट हैज टू बी चेंज। तो फिर क्या किया, 1 जुलाई 1987 को इस एक्ट में चेंज किया। तो उसको क्या बोला होगा, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1987। उसमें चेंज करके क्या बोला कि अब आप भारत के सिटीजन कब बनोगे, बोलो कब बनोगे, जब आइदर ऑफ योर पेरेंट्स, आइदर मदर और फादर इज सिटीजन ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैदा हो गए तो सिटीजन बन जाओगे। कब बनोगे सिटीजन, व्हेन आइदर ऑफ योर, आइदर फादर या मदर, तुम आइदर ऑफ योर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। जब आप पैदा हुए तो माता या पिता दोनों में से एक न एक का क्या होना जरूरी है, सिटीजन। तो देखो पहली कंडीशन थी, पहले तो मैंने बताया अगर 1987 के पहले पैदा हुए हो तो आप ऑटोमेटिक क्या बन गए, सिटीजन ऑफ इंडिया। सो बोर्न ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987, है ना। दूसरा क्या लिखा, 1 जुलाई से एक नया रूल एप्लीकेबल करा। बोले नहीं, पेरेंट्स का भी इंडियन होना जरूरी, कोई भी हो सकता, मदर या फादर। दूसरा क्या बोला, बोर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ध्यान रहेगा, एक सेकेंड यार, हाँ ठीक है। और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स कैसे होना चाहिए, सिटीजन। और एटलीस्ट कितना पेरेंट होना चाहिए, माता या पिता में से एक तो होना चाहिए। अब इसमें भी गड़बड़ हुई, देखना पहले तो गड़बड़ ये हो रही थी कि कोई भी आया बांग्लादेशी टूरिस्ट के बहाने और बच्चे को पैदा करके भाग गया, है ना, तो बच्चा भारत का नागरिक बन जाता था। फिर उनने चेंज कर दिया, बोले नहीं यार एक पेरेंट का क्या होना जरूरी है, इंडियन। लड़कियां क्या होती हैं, अब क्या होता है, मान लो कोई भी बांग्लादेशी आएगा बढ़िया आराम से, और इंडिया की लड़की से वो क्या कर लेगा, शादी कर लेगा, उसके साथ बच्चे हो जाएंगे और बच्चा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक सिटीजन हो जाएगा, क्योंकि बाय बर्थ वो हो जाएगा, क्योंकि आइदर ऑफ हिज पेरेंट में उसकी क्या आ जाएगी, मदर। सो मदर क्या कहलाएगी, उसकी सिटीजन। तो बच्चा भी क्या बन गया, सिटीजन। गवर्नमेंट को ये भी चक्कर समझ में आ गया, ये भी बड़ा खतरनाक है।
और बांग्लादेश की महिलाएं आती हैं तो किसी पुरुष को फंसा लेती हैं। वो आई थी अभी एक पाकिस्तान से, हाँ, तो वो भी गड़बड़ थी। बोले यार ये भी गड़बड़ है, तो आइदर ऑफ हिज पेरेंट वाले रूल को फिर बदला गया। अब दोबारा क्या कर दिया गया, तो नया रूल ये बना दिया गया। देखना इसमें क्या लिखा है कि अब अगर आप कब पैदा हुए हो, तो देखना आप कब पैदा हुए हो, पैदा तो हुए बाय बर्थ, कब कहलाओगे आप इंडियन सिटीजन, सबसे पहले तो आपको इंडिया की टेरिटरी में पैदा होना पड़ेगा। प्लस आइदर ऑफ योर पेरेंट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आइदर ऑफ मतलब एक पेरेंट है तो चलेगा, लेकिन जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट समझते हो ना, जो विदाउट परमिशन इंडिया में घुस गया। मान लो फॉर एग्जांपल यहां पर एक ये मेल था और एक ये फीमेल थी। अब मान लो मेल क्या था, मेल वॉज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये क्या था, भारत का नागरिक था। और फीमेल कौन थी, अपनी सीमा हैदर, सो शी वॉज एन इलीगल माइग्रेंट बोल सकता हूं मैं, क्योंकि परमिशन लेके आई थी क्या, नहीं, बिना परमिशन के आ गई है। सो अगर इनका बच्चा हो गया, वैसे तो 6-7 ऑलरेडी लाई थी, मगर फिर भी उसने नया दे दिया, सो ये नया बच्चा सिटीजन बनेगा या नहीं बनेगा इंडिया का, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि कंडीशन देखो 1987 तक, 1987 के बाद से 2003 तक तो बन जाता, लेकिन 2003 में फिर चेंज किया और क्या बोला कि अगर हाँ, क्योंकि सीमा हैदर क्या है, इलीगल। सो आइदर ऑफ हिज पेरेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। इसका मतलब समझ में आ गया। सो अब सिटीजन कब बनेगा, मान लो कोई परमिशन लेके आया बांग्लादेशी और फिर उसको बच्चा हो गया इंडियन के साथ, तब बच्चा क्या बन जाएगा, इंडियन सिटीजन, ध्यान रहेगा। तब देखो थर्ड कंडीशन क्या, अच्छा दोनों पेरेंट्स ही अगर इंडियन है तो फिर कोई दिक्कत है क्या, तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तब तो प्रजा सुखी राम राज्य। तो चलो देख लो, बोर्न आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। अब 2003 के बाद क्या हुआ, इफ वो कब बनेगा बाय बर्थ सिटीजन, या तो उसके दोनों पेरेंट्स क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या फिर वन ऑफ हुज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट। समझ में आ गया। तो अब रूल्स कैसे हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए। तो अब ये जो आता क्या बोलते हैं जिनको इलीगल माइग्रेंट, जो बिना परमिशन, वैसे इलीगल माइग्रेंट कौन होता है, दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, हाँ, एक तो बिना परमिशन के आ गए तब तो इलीगल हो, जैसे सीमा हैदर, और दूसरे कौन होते हैं जो परमिशन लेके आए लेकिन परमिशन से ज्यादा रुक रहे हैं, एक्सपायरी होने के बाद भी रुक गए बेशर्मो, जैसे वो भी क्या कहलाएंगे, इलीगल माइग्रेंट। हाँ बिल्कुल, 6 महीने की वैलिडिटी थी फॉर एग्जांपल, या टूरिस्ट वीजा पे घूमने आए, बोले 30 दिन ही रहेंगे, 30 से 31वां दिन किया तो आप क्या बन जाओगे, इलीगल माइग्रेंट। एंड व्हाट शुड बी डन विद इलीगल माइग्रेंट, दे मस्ट बी अरेस्टेड एंड डिपोर्टेड बैक टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन। ये समझ में आया। अब देखना, हम लोगों ने देखा था तरीके अलग अलग थे, बाय बर्थ थे, अभी बाय बर्थ की अपन ने 3 केस देखे। एक और चीज लिखी है, कैन नॉट एक्वायर सिटीजन बाय बर्थ इफ, देखना अब कोई बच्चा मान लो भारत में ही पैदा हो रहा है, कभी भी, वो 26 जनवरी 1950 के बाद ही क्यों ना हो, अगर उसके पिताजी और माताजी क्या है, फॉरेन एनवॉय या फॉरेन डिप्लोमेट है, मतलब वो तो एम्बेसी में काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू दिल्ली की बात करूं, अगर मैं न्यू दिल्ली में अगर मैं बात करूं, सो 1951 में भी होगी यूएसए की एम्बेसी, तो जो यूएसए की एम्बेसी में यूएसए के डिप्लोमेट्स काम कर रहे थे, तो क्या उनके बच्चे सिटीजन बन जाएंगे इंडिया के, आंसर इज नो। क्योंकि ये कहां पर दिया हुआ है, एक्ट में क्लियरली लिखा हुआ है, हु कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पेरेंट्स आर एनवॉय ऑफ और फॉरेन डिप्लोमेट्स। अगर उनके पेरेंट्स क्या एनवॉय है या फॉरेन डिप्लोमेट्स है, या फिर पेरेंट्स क्या है, एनिमी एलियंस है। हु इज एन एनिमी एलियंस, इंडिया के केस में कौन है, हाँ, सो कौन है एनिमी एलियन, कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने किसी पे वॉर डिक्लेयर किया ही नहीं है। तो ये चीज दूत, ठीक है, हाँ, ये समझ में आ गया। तो पहला तरीका क्या था, बाय बर्थ का। जल्दी से एक बार रिवाइज कराओगे, बाय बर्थ के क्या तरीके थे। देखो सबसे पहले उसने बोला कि कौन बन सकता है भारत का सिटीजन, इफ, तो पहले बोला ए में बोला जो 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ, लेकिन किसके पहले हुआ, 1 जुलाई 1987 के पहले हुआ। अगर वो तो सिर्फ पैदा ही हो गया भारत में तो क्या बन गया, सिटीजन। इसलिए अगर आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया हो तो वो आपसे पूछता है आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आप 1987 के पहले हुए हो तो वो आपको क्या बोलता है कि जन्म प्रमाण पत्र जरूरी नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद पैदा हुए तो क्या बोलता है, जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, है ना। बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, सबने, तुम लोगों के पास तो होगा क्योंकि तुम तो 1987 के बाद ही पैदा हुए हो सभी लोग। अब दूसरी कंडीशन है कि अगर आप 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हो लेकिन सन 2003 के पहले पैदा हुए, तो आप कैसे बन सकते हो सिटीजनशिप बाय बर्थ, इफ यू आर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया प्लस आइदर ऑफ योर पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। आइदर मतलब या तो दोनों हो सकते हैं या केवल एक भी हो सकता है, मदर या फादर कोई भी हो सकता है। फिर 2003 में फिर चेंजेस किए और बोले अब कैसे बन सकते हो सिटीजन, या तो आप पहले पैदा हो जाओ भारत में, प्लस
आइदर ऑफ योर पेरेंट मस्ट बी सिटीजन एट द टाइम ऑफ बर्थ, प्लस जो अदर वाला है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? इजी है ना। अब पहला तरीका देखा हमने सिटीजनशिप एक्वायर करने का बाय बर्थ। दूसरा तरीका क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या? फॉर एग्जांपल मैं वीजा लेके भारत आया रहने, है ना, मालूम है क्या था, मैं एक कहाँ का रहने वाला था? अमेरिका का। बिल्कुल, मैं भारत आके रहने लग गया। अब मैं परमिशन से ही रह रहा हूँ, 6 महीने में बराबर क्या करा रहा हूँ, मेरे वीजा को क्या करा रहा हूँ? एक्सटेंड करा रहा हूँ। तो मैं इलीगल माइग्रेंट हूँ क्या? सबसे पहले तो मैं इलीगल नहीं हूँ, मैं आराम से बिल्कुल परमिशन के साथ रह रहा हूँ, लेकिन मैं रह ही रहा हूँ, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। तो क्या मैं भारत की नागरिकता के लिए कभी अप्लाई नहीं कर सकता क्या? सो आंसर इज यस। मैं क्या कर सकता हूँ? अप्लाई कर सकता हूँ। आंसर इज यस। लेकिन कम से कम कितने साल रहना पड़ेगा? तो कितने साल रहना पड़ेगा? 7 साल। गलत। कितने साल? 12 साल। तो मेरे को भारत में कम से कम कितने साल गुजारना पड़ेंगे? 12 साल गुजारना पड़ेंगे। प्लस जिस साल मुझे अप्लाई करना है उसके पिछले 12 महीने, मतलब कंटिन्यूअसली 1 साल मेरे को कहाँ रहना पड़ेगा? भारत में। समझ में आया? सो ये कंडीशन है कब की? बाय नेचुरलाइजेशन। सो मैं एक और तरीका है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का थ्रू नेचुरलाइजेशन, जिसमें मुझे भारत में कम से कम कितने साल रहना पड़ेगा? 12 साल। लेकिन 12 साल क्या मेरी पूरी जिंदगी में, पैदा से लेके मरते तक? नहीं, लास्ट के 14 ईयर्स में। सो 14 साल जो भी पिछले हैं उसमें से कम 12 साल मेरे कहाँ बीतना चाहिए? भारत के अंदर। प्लस अप्लाई करते समय लास्ट के 12 महीने भी कहाँ गुजरना चाहिए? भारत में। मतलब लास्ट के 12 महीने में तो एक बार भी कहीं आना जाना मत, वरना फिर अप्लाई कर पाओगे नहीं। सो कंडीशन है टोटल 14 सालों को देखेंगे वो लास्ट के, उसमें से कम 12 साल आपके कहाँ निकलना चाहिए? बोले भारत में। और उस 12 साल में से पिछला 1 साल कंटिन्यूअसली कहाँ निकलना चाहिए? इंडिया में। तो आप क्या बन सकते हो? सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द प्रोसेस ऑफ, क्या बोलते हैं उसको? नेचुरलाइजेशन। ध्यान रहेगा। अब देखना, लेकिन मैंने बताया कि मैं यहां पर कैसे आया था। क्या मैं इलीगल माइग्रेंट था? नहीं, मैं विद परमिशन आया था। अगर इलीगल हो तब तो आप 50 साल ले लो, लाइक बांग्लादेशी रह रहे हैं आसाम में, आज भी उनके लिए क्या बोला? नेशनल सिटीजन एनआरसी बनाओ, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, इनको पकड़ो और इनको क्या कर दो? डिपोर्ट। जबकि वो रह रहे हैं 25-30 सालों से, लेकिन वो कैसे थे? बांग्लादेशी। दे वर इलीगल माइग्रेंट। सो सबसे पहली कंडीशन है द पर्सन इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, है ना। द पर्सन सेटिस्फाइड द क्वालिफिकेशन गिवन अंडर 3rd शेड्यूल। और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी कि टोटल 14 ईयर्स में से कम कितने साल रहना पड़ेगा? 12 में से 11 साल तो आप कभी भी रहो, लेकिन जब अप्लाई करो तो 1 साल क्या रहो? आप कंटिन्यूअसली कहां रहोगे? इंडिया में रहोगे। तभी आप क्या बन सकते हो? सिटीजन ऑफ इंडिया। एक और तरीका है, या तो आप ये 12-13 साल भी भूल जाओ, अब आप क्या करो? कोई ऐसा काम कर दो, ऐसा कारनामा जिससे क्या हो जाए? आपकी बहुत डिमांड बढ़ जाए कि नहीं यार ये तो कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का। तो फिर या तो आपने कुछ इनमें से ऐसा कुछ काम किया हो। सो द पर्सन हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ, या तो आप किस में एक्सपर्ट हो? साइंस, फिलॉसफी, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। या तो आप इनमें से कोई कारनामा अच्छा सा करके दिखा दो, तो ये 12-14 साल सब भूल जाओ। समझ गए? हाँ, 11 साल। सुनो, टोटल 12 साल रहना लास्ट 14 सालों में से, प्लस 1 साल कंटिन्यू रहना पड़ेगा, है ना। बाकी अब 14 साल में से कभी तो बेचारा कहीं जाएगा। नेपाली चला गया, बोले पशुपतिनाथ गए थे, तो क्या भगा दोगे उसको? समझ रहे हो? दर्शन तो करेगा, भारत रहेगा तो। आगे समझ गए? या तो पर्सन इज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ, बोलोगे साइंस, फिलॉसफी, फिर आर्ट। देखो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए अलग कंडीशन रहती है, ये अलग है, तो ध्यान रखोगे। साइंस एक कंडीशन है, फिलॉसफी मतलब फिलोसफर्स जो होते हैं, आर्ट, लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और ह्यूमन प्रोग्रेस। अब इसमें कुछ वर्ड्स बड़े वेग दिए हुए हैं। सरकार चाहे तो किसी को भी क्या बना सकती है? इंडियन सिटीजन। क्योंकि देखना यहाँ पर कुछ वर्ड्स के कोई मीनिंग ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट। अब ये आर्ट क्या होता है? पेंटिंग एक आर्ट है ना, हर चीज एक आर्ट है। आप बोलो आप में क्या कला है? बोले मेरे में कला है कि मैं पूरे दिन भर सोता हूँ, तो ये भी तो एक कला है। तो सरकार चाहे तो किसी को भी क्या दे सकती है? इंडियन सिटीजनशिप। तो आप लोग भी क्या सिटीजनशिप जीत सकते थे भारत की? आंसर इज यस, क्योंकि आप में भी कला है। मक्कारी भी एक कला है, घूमना भी एक कला है, सोना भी एक कला है। सो ये वर्ड्स कैसे हैं? काफी वेग है। सो ये यहाँ पर क्रिटिसाइज भी होता है कि भाई गवर्नमेंट चाहे, पार्लियामेंट चाहे तो फिर किसी को भी क्या दे सकती है? भारत की नागरिकता। और वैसे भी सारे नागरिकता से रिलेटेड इश्यूज को कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है? होम मिनिस्ट्री, बिकॉज होम मिनिस्ट्री इज वेरी पावरफुल। प्राइम मिनिस्टर के बाद सेकंड इन रैंक कौन होता है? होम मिनिस्टर। आईपीएस भी उसके अंडर में रहते। पूरे गृह मंत्रालय मतलब पूरे घर की, घर मतलब पूरे देश की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? अपने अमित शाह के ऊपर। समझ रहे हो कितना बर्डन है? तो आर्ट। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ? ह्यूमन प्रोग्रेस में आपने हेल्प करी हो। अब ये व्हाट इज दिस ह्यूमन प्रोग्रेस, और कितनी हेल्प करी है? ये लिखा है क्या कि 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो?
कितनी हेल्प करी? बोले हमने एक दिन गरीब की मदद कर दी थी, दैट इज ऑल्सो ह्यूमन प्रोग्रेस। उसको 10 रुपए दिए थे, अब हमको क्या दे दो? भारत की नागरिकता। क्योंकि यहाँ पर ये वर्ड्स डिफाइन है क्या? नहीं। तो इसलिए बोलते हैं ना एथिक्स में अपन लोग क्या पढ़ते हैं कि लॉ शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो डिस्क्रिशनरी पावर क्या हो जाती है? कम। मनमानी फिर कोई कर पाता है? नहीं। लेकिन यहाँ पर ये वर्ड्स डिफाइंड है क्या? नहीं है। समझ गए? अदनान सामी हु वाज ही? पाकिस्तानी सिंगर। उसको जैसे तैसे भीख मांग मांग के बेचारे को अब क्या मिल पाई है? भारत की नागरिकता, है ना? उसका मुझे नहीं पता वो कौन है। ठीक है, ये समझ गए। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? थर्ड पॉइंट देखो, टेरिटरी सिटीजनशिप लेने के कितने तरीके थे? बाय बर्थ। दूसरा क्या देखा? बाय नेचुरलाइजेशन। थर्ड शेड्यूल में जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर दो। लास्ट के 14 में से कम 12 साल कहाँ रह लो? भारत में। प्लस अप्लाई करने के पहले 1 साल कंटिन्यू कहाँ रह लो? भारत में। तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो? सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए। थर्ड कंडीशन क्या थी? बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया, गोवा को अगर आप भारत में मिलाओगे तो गोवा के सिटीजन क्या बन जाएंगे? ऑटोमेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना? अच्छा, अगर वो मान लो फिर वो पोर्तुगीज सिटीजन रह जाएंगे क्या? नहीं। और अगर जो लोग बोलते हैं कि हमको तो पोर्तुगल की सिटीजनशिप को कंटिन्यू करना, तो फिर वो इंडिया के सिटीजन बन पाएंगे क्या? आंसर इज नो, बिकॉज वी डू नॉट प्रोवाइड फॉर ड्यूअल सिटीजनशिप। हमारे यहाँ पर क्या चलती? केवल और केवल एक, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप। ध्यान रहेगा। अब एक और तरीका है, आप किसके थ्रू इंडिया के सिटीजन बन सकते हो? बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है? चूंकि आपके फादर फोर फादर्स वो क्या थे? इंडियंस थे, तो अब आप हो सकता है इंडिया के बाहर भी पैदा हो जाओ, लेकिन आप तब भी क्या बन सकते हो? इंडिया के सिटीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिसेंट। सो पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ। जो बाहर भी पैदा हुआ वो भी भारत का सिटीजन बन सकता। कैसे? तो देखना, सबसे पहली कंडीशन बोली कि वो सबसे पहले तो कब पैदा होना चाहिए? 26 जनवरी के बाद, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट देख रहे हैं अपन, है ना? और ये 26 जनवरी 1950 बाद की चीजों को डील करता है। तो उसके बाद पैदा हुए, लेकिन किसके पहले पैदा हुए? 10 जनवरी 1992। मतलब आप 26 जैन 1950 से लेकर 10 जैन बोलो 92 तक अगर पैदा हुए तो आप कब सिटीजन बन सकते हो? जब आपके फादर क्या हो? सिटीजन ऑफ इंडिया। सिर्फ फादर, मदर की बात नहीं कर रहे, है ना? क्योंकि उस समय मदर कहीं जा ही नहीं पाती थी, वो तो गांव में ही रहती थी। सो फादर क्या थे? सिटीजन ऑफ इंडिया। और आप बाहर भी पैदा हुए तो भी आप क्या बन सकते हो? सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, बिकॉज योर फादर वॉज सिटीजन। दूसरा तरीका है, अगर आप 10 जनवरी 1992 के बाद बाहर पैदा हुए तब क्या होगा? तो अब देखना, पहले ये जो फर्स्ट वाली कंडीशन थी, यहाँ पर एक भेदभाव था कि नहीं? सिटीजन कब बनोगे? जब सिर्फ और सिर्फ आपके फादर। तो लोगों ने बोला ये तो गलत है ना, मम्मी को भी, अब मम्मी अभी बाहर जाना शुरू कर चुकी थी। सो अब क्या बोला? आइदर ऑफ पेरेंट्स। समझ गए? सो आप डिसेंट से भी सिटीजन बन सकते हो। आज के समय क्या कंडीशन है? कोई भी फादर या मदर कोई भी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। अच्छा, इसमें इलीगल माइग्रेंट का कोई भी खेल है क्या? नहीं, क्योंकि आप पैदा कहाँ हो रहे हो? आउटसाइड इंडिया। अब अगर मान लो कोई बांग्लादेशी था और आपके यहाँ पे कोई भी मम्मी वगैरह भाग गई वहाँ अमेरिका, वो तो इंडिया की सिटीजन थी और वहाँ आप पैदा हो गए। पैदा किसके थ्रू हुए? बोले बांग्लादेशी। लेकिन वो बांग्लादेशी अमेरिका में भी कैसे जाएगा? इलीगल। क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेशी ये फर्जी होते हैं, इनका काम ही है इलीगल माइग्रेशन करना। तो वो बांग्लादेशी हो सकता है अमेरिका कैसे गया हो? इलीगली तरीके से गया हो। लेकिन यहाँ पर कोई भी कंडीशन दी है क्या? जब उसको अमेरिका की सरकार ने नहीं रोका तो हम क्यों कुछ बोले? हम बोलेंगे तब भी चलेगा, अगर उसकी मम्मी क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया, या उसके फादर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रहेगा। सो फोर्थ क्या था? बाय डिसेंट। इजी था। डिसेंट सबको समझ में आया? डिसेंट का मतलब हाँ, कि अगर आपके एंसेस्टर्स क्या है? फादर मदर क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। हाँ, तो सिटीजन एक्वायर करने के 4 तरीके सभी को समझ में आ गए, है ना? एक और तरीका होता है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। आप अपने आप को रजिस्टर करो, कहाँ पर जाके? ऑफिस वगैरह में रजिस्टर करो। जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स सिटीजन थे इंडिया के, लेकिन अभी आपके पेरेंट्स थे क्या? नहीं। लेकिन जब आप पैदा हुए तब आपको देशभक्ति जाग गई। उन्होंने बोला हमारे माता पिता तो फर्जी थे, भले ही छोड़ के आ गए, लेकिन हम अब दोबारा क्या बनेंगे? सिटीजन ऑफ इंडिया। सो उसके लिए अब आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। मान लो आप इंग्लैंड में रह रहे हो तो इंग्लैंड में भारत के दूतावास जाओ, इंडियन एम्बेसी, और वहां पर अब आप क्या कराओ? रजिस्ट्रेशन, और बोलो हमको क्या दे दो? इंडिया की सिटीजनशिप। लेकिन ऑब्वियस है उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ब्रिटेन की सिटीजनशिप को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ कैसे मिल सकती है? सिंगल सिटीजनशिप। सो आपको सिटीजनशिप तब मिलेगी जब आप ब्रिटेन की सिटीजनशिप छोड़ने के लिए तैयार होगे। समझ में आया? सिटीजनशिप एक्वायर करने के टोटल 5 तरीके देखे, पांचों के पांचों ईजी थे। अब क्या देख लेते हैं? टर्मिनेशन, कि अब खत्म कैसे हो सकती है सिटीजनशिप। अगेन 3 तरीके, रेनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन।
खत्म कैसे हो सकती वो भी कौन बताता है? सिटीजनशिप एक्ट 1955। अच्छा, कोई मेरे को बता सकता है, अपन ने यहाँ पर एक तरीका देखा था बाय नेचुरलाइजेशन। व्हाट इज दिस नेचुरलाइजेशन? मतलब लंबे समय से भारत में रह रहे हो, 12-13 साल, अपन ने देख लिया 12 साल से आप भारत में रह रहे हो, लास्ट 14 ईयर्स में कंटिन्यूअसली। अब कुछ इलीगल माइग्रेंट, देखो इसमें सबसे पहली कंडीशन क्या थी? पर्सन शुड नॉट बी इलीगल माइग्रेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 2019 में भी चेंजेस आए, जिसको हमने क्या बोला? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। अब इसमें क्या हुआ वो मैं ओरली बता देता हूँ, स्लाइड्स में नहीं लिखा हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग थे, बांग्लादेशी कहाँ है? इंडिया है ना? बांग्लादेश से भी लोग आए, पाकिस्तान से भी लोग आए, अफगानिस्तान से भी, जो इलीगल माइग्रेंट थे। स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूँ? बांग्लादेश की। तो क्या बांग्लादेश से सिर्फ मुसलमान ही आए थे? नहीं, कुछ लोग अदर रिलीजन के भी आए थे, लाइक हिंदूज भी आए थे, सिख्स भी आए थे, क्रिश्चियंस भी आए थे। तो इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने क्या चीज में अमेंडमेंट किया था? तो उसने किया था बाय नेचुरलाइजेशन। मतलब आप बाय बर्थ थ्रू नेचुरलाइजेशन कब एक्वायर कर सकते हो सिटीजनशिप? तो उसने ये जो कंडीशंस दी थी ना 3rd शेड्यूल में, इसको थोड़ा सा क्या कर दिया था? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब अभी सिचुएशन क्या थी कि कम से कम कितने साल रहना चाहिए आप? 12 साल। तो इसने बोला रिलैक्स करके कितने साल कर दो? 5 साल। समझ में आया? फिर बोले पर्सन क्या नहीं होना चाहिए? इलीगल माइग्रेंट। तो उन्होंने बोला चलेगा भी, वो इलीगल माइग्रेंट भी है, लेकिन वो पर्सन किस रिलीजन से होना चाहिए वो सुनो। उनने ये नहीं बोला मुस्लिम अदर देन मुस्लिम, नहीं, उसने बोला मुस्लिम भी चलेगा। उसने बोला क्या उनसा होना चाहिए? तो उसने बोला ये 5 साल और इलीगल माइग्रेंट वाली कंडीशन किस पे अप्लाई होगी? द पर्सन हु इज एन हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट। पर उसने मुस्लिम का नाम लिया, तो उसने बोला ये नहीं बोला अदर देन मुस्लिम, उसने बोला सब लोग, बस मुस्लिम का नाम नहीं लिया उसने। तो अगर कोई, लेकिन देखना साथ में उसने एक वर्ड यूज करा, क्या लिख रहा हूं मैं? क्या लिखा है? परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हिंदू बांग्लादेश से आया है और अगर आप उसको पकड़ के वापस बांग्लादेश डिपोर्ट कर दोगे तो क्या उसको जिंदा छोड़ेंगे? नहीं। या अफगानिस्तान भेज दोगे तो जिंदा छोड़ेंगे? तो पाकिस्तान भेज दोगे तो छोड़ेंगे? तो उन्होंने केवल 3 देशों के लिए अमेंडमेंट किया था। एक तो ये पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान का मैप याद हो गया, जैसे कुत्ता बैठा रहता है बस वो इसका मैप है। दूसरा बोला अफगानिस्तान और तीसरा बोला बांग्लादेश। मोदी जी की फ्रेंड क्या नाम है? शेख हसीना। ठीक है, नाम भी उसका इतना गजब है। तो सिर्फ इन 3 देशों से, तो सुनना मेरी बात फिर से ध्यान से, 2019 में सिटीजनशिप में दोबारा चेंज किया गया और किसको रिलैक्स किया गया? सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। आप भारत के नागरिक बाय बर्थ बन सकते हो। और ये जो 3rd शेड्यूल में जो रूल्स दिए थे उसको थोड़ा सा क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? पार्लियामेंट बाय लॉ रिलैक्स कर दिया। और रिलैक्स करके क्या बोला? इट टॉक्स अबाउट परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है। और बोला अगर वो लोग इन 3 देशों से आए सिर्फ तो ही, अगर कोई अमेरिका से आके रह रहा तो फिर तो उसको बाहर भेजेंगे, पर अमेरिका वाले मार देंगे क्या किसी को? नहीं। बोले अगर सिर्फ इन 3 देशों से आए हैं तो उनको क्या करेंगे? हम सिटीजनशिप दे देंगे। और अब ये 12 साल वाला लफड़ा खत्म करते हैं। केवल कितने बोल रहे हैं हम? 5 साल। सिर्फ जैसे भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? केवल 5 गांव, बस। तो केवल 5 साल। समझ गए तुम लोग? अमेंडमेंट्स भी समझ गए होगे, ईजी है। इसको वैसे इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है अमेंडमेंट तो, पर बता दिया। दूसरा तरीका था टर्मिनेशन कैसे हो सकता है? रेनंसिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। सबसे पहला किसको देखते हैं अपन? रेनंसिएशन। रेनंसिएट का मतलब क्या होता है? खुद से ही आपका मन किया कि बहुत हो गया, परेशान हो गया, बोले सब जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, करप्शन करप्शन एवरीवेयर, अब मैं चला। आपने खुद से क्या बोला? नाउ आई एम गिविंग अप माई इंडियन सिटीजनशिप। सो यू हैव वॉलेंटरली, खुद से, किसी के दबाव में आए क्या? नहीं। सो यू हैव वॉलेंटरली एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री विल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। आपने क्या किया? खुद से ही क्या बोला? हो गया, अब मैं चला और अब मैं क्या कर रहा हूं? दूसरे देश की नागरिकता ले रहा हूं। तब आप इंडिया के सिटीजन बचोगे क्या? आंसर इज नो, है ना। दूसरा क्या दिया हुआ है? सॉरी, ये तो मैंने टर्मिनेशन बता दिया। पहले मेरे को क्या बताना था? रेनंसिएशन। रेनंसिएशन इसमें लिखा ही नहीं है मैंने एक्चुअली। रेनंसिएशन का मतलब क्या होता है? आपने खुद से ही क्या कर दिया? इंडिया के सिटीजनशिप को गिव अप कर दिया। दूसरा क्या था? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आप क्या करते हो? अब वॉलेंटरली दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हो। जैसे अक्षय कुमार ने किया होगा, कनाडा की सिटीजनशिप ले ली तो ऑटोमेटिक उसकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी? खत्म। जिस दिन से वो कनाडा का सिटीजन हुआ उस दिन से वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहा। और जिस दिन वो दोबारा, जैसे कल के दिन वो क्या हो गया? भारत का नागरिक दोबारा बन गया। सो कब बना होगा? जब उसने कनाडा की सिटीजनशिप गिव अप कर दी होगी। सो दिस इज बाय टर्मिनेशन। तीसरा क्या है? डेप्रीवेशन, पार्लियामेंट बाय लॉ।
तीसरा क्या है, डेप्रीवेशन। आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो कि पार्लियामेंट को पसंद नहीं आ रहा, तो वो लॉ बना के भी आपको क्या कर सकती है, आपकी सिटीजनशिप को क्या कर देगी, टर्मिनेट कर देगी। ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो बाकी अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, ठीक है। चलो इसको एक बार देखोगे जल्दी से, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करना है। स्लाइड्स में जो गलती है उसको मैं करेक्ट करके भेजूंगा, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। क्या आ रहा है, डी ए। तो कुछ लोगों का आ रहा है ए, कुछ लोगों का आ रहा है डी, और बाकियों का क्या आ रहा है, रीड हो गया सबसे, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो देख लें क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जल्दी से रीड करते हैं, आंसर देखते हैं। एलिमिनेशन मेथड सबने अपनाई कि नहीं, हाँ वो बिना अपनाए तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। सिटीजनशिप इज नॉट मेयरली अ लीगल कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू लार्जर नोशन ऑफ इक्वालिटी एंड राइट्स। सिटीजनशिप क्या बोल रहा है, सिर्फ लीगल कंसेप्ट नहीं है, वो इक्वालिटी और राइट से भी रिलेटेड रहता है। इक्वालिटी से वैसे कैसे रिलेटेड रहता है, बाय प्रोवाइडिंग सिंगल सिटीजनशिप हम सबको क्या करते हैं, इक्वल बना देते हैं। कुछ स्पेशल राइट्स भी देते हैं कि नहीं सिटीजनशिप को, स्पेशल राइट्स लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट पॉलिटिकल इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज बनते हैं वो लोग, है ना। कुछ फंडामेंटल राइट्स भी ऐसे हैं जो सिर्फ किसको मिले हुए हैं, सिटीजनशिप को, सो इससे भी रिलेटेड है। द की आइडिया और प्रिंसिपल इनहेरेंट इन द सिटीजनशिप ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इज दैट, अब फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिटीजनशिप हेल्प इंश्योर इक्वालिटी अमंग सिटीजन बाय काउंटरिंग द डिवाइसिव इफेक्ट्स ऑफ क्लास हायरार्की। ये बात सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। सिटीजनशिप क्या करती, क्लास हायरार्की को ब्रेक करती और सबको क्या देती है, सिंगल सिटीजनशिप देती है। सो यस दिस इज करेक्ट। अब जहां जहां वन नहीं है मैं उसको हटा दूं। देखो क्या पूछ रहा है, सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो। वन तो सही है मेरा, तो अब मैं देख लूं कहां कहां वन नहीं है, तो केवल सी में वन नहीं है, तो सी वाला तो मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, है ना। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। दूसरा देखो, सिविल राइट ऑफ अ सिटीजन हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। हमने देखे थे तीन टाइप के राइट, सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट और सोशल राइट, है ना। तो सिविल मतलब क्या होता है, उसकी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। आंसर इज अगेन यस। तो देखो अब टू कहां कहां नहीं है, सो टू इसमें नहीं है, क्योंकि टू भी मेरा सही है लेकिन टू है ही नहीं इसमें, तो आंसर इन दोनों में से ये कहना है। थर्ड पढ़ो, सिटीजनशिप राइट्स इनेबल एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस। ये बात सही है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आप गवर्नेंस में कैसे पार्टिसिपेट करते हो, थ्रू राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस, तो ये वाला भी सही है। सो मेरा 1 2 3 करेक्ट होगा, सो आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज 1 2 एंड 3। सो ए वाले क्या हो गए, गलत हो गए। हमने ये देखा था 3 काइंड ऑफ राइट्स एंजॉयड बाय सिटीजन। सिविल राइट प्रोटेक्ट लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन है। पॉलिटिकल मतलब पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस, सेकंड स्टेटमेंट। फिर गिव एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सोशल में आता है, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, तो ये रहा, सही बताने वाले को रिवॉर्ड है ए, किसी और का कुछ नहीं आ रहा है, हाँ और 1 मिनट दे रहा हूं। चलो मैं बता देता हूं, देखो क्या बोल रहा है, हाँ ए ही है, और गलत बताया ना तो तुमसे लूंगा मैं एक एक चॉकलेट, सबसे 10-10 वाली, सब ये बोल रहे हो। देख लो, एन OCI shall not be entitled to which of the following rights freedom conferred to a citizen of India। मतलब ये डिफरेंस पूछ रहा OCI और सिटीजन में कि OCI को क्या नहीं मिलता है, ऐसा कौन सा राइट है जो OCI को नहीं मिलता पर किसको मिलता है, सिटीजन को। सो सिटीजन को तो राइट टू वोट वगैरह वो सब मिला हुआ हमको पता है। सो देखो, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये कहां पर दिया हुआ है, ये तो एक फंडामेंटल राइट है। तो देखना क्या उनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज रहती है क्या OCI को, क्या वो IAS बन सकते हैं, आंसर इज नो। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं, आंसर इज नो। सो देखो फर्स्ट वाला तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना।
दूसरा क्या बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन एज वोटर अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, क्या वो वोटर बन सकते हैं? नहीं बन सकते, क्योंकि वो तो क्या है, ओसीआई है, ओसीआई इज नॉट सिटीजनशिप, ये हमने देख ली थी। सेकंड भी रॉन्ग है। और ये क्या पूछ रहा है हमसे, नॉट, मतलब क्या क्या गलत है इसमें से, तो 1 2 तो होना चाहिए, 1 2 1 2, सिर्फ 1 2 कहाँ नहीं है, यही नहीं है, तो ये तो चला गया। थर्ड देखो, एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन, यहाँ तो बराबर होते हैं, बोल सकते हैं हाँ, तो ये वाला तो सही है, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है, नॉट एंटाइटल्ड, वो गलत के बारे में पूछ रहा है। फोर्थ देख लो, प्रैक्टिसिंग प्राइवेट प्रोफेशन एज डॉक्टर और लॉयर इन इंडिया, इसके लिए भी वो एलिजिबल है, ये भी कर सकता है वो। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। मैंने बोला था जो सबसे पहले देगा, सबने एक साथ दिया था, क्यों देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से, किसके बारे में क्वेश्चन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो पीआईओ एंड ओसीआई आर सेम, तो बस पीआईओ की जगह क्या रीड करोगे, ओसीआई। क्या आ रहा है वो बताएगा, क्या आ रहा है बताओ आंसर, इस बार तुम बताना, तुम वो हो ए गलत है, अब बताओ कोई आंसर। हाँ हाँ, इसलिए उसको सुन के मत बताओ। सेकंड है, बी है, बी भी गलत है, अब बताओ। अब 50-50 बचा है, सी और डी, बोलो जल्दी क्या है, सी या डी। चलो देख लेते हैं, ए ही है करे। चलो क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीआईओ कार्ड होल्डर, ओसीआई कार्ड होल्डर, बोले बहुत कंफ्यूजन था, दोनों क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, देख लिया था हमने। सो पीआईओ कार्ड होल्डर या ओसीआई कार्ड होल्डर को क्या स्पेशल प्रिविलेजेस रहते हैं, है ना, सिटीजन तो नहीं है लेकिन उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स अवेलेबल है। डज नॉट नीड अ वीजा टू विजिट इंडिया, ये सही है, यस ही डज नॉट नीड अ वीजा, क्योंकि उसके पास तो क्या रहता है, बोले लाइफ लॉन्ग वीजा है, उसको तो क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट ऑलरेडी मिला हुआ है, तो उसके पास तो लाइफ लॉन्ग वीजा, उसको वीजा वगैरह की जरूरत है ही नहीं, तो ये वाला करेक्ट है। डज नॉट रिक्वायर स्टूडेंट और एम्प्लॉयमेंट वीजा टू एक्वायर एम्प्लॉयमेंट और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, यस ये बात भी सही है, क्योंकि वो तो पूरी जिंदगी रह भी सकता, तो काम भी करेगा, पढ़ाई लिखाई भी करेगा, ये बात भी सही है। हैज वोटिंग राइट्स इक्विवेलेंट टू एनआरआई, एनआरआई मतलब कौन होते हैं, वो भारतीय जो 6 महीने से ज्यादा बाहर रह रहे हैं, लेकिन वो तो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, सो क्या ये उनके बराबर हो जाता है, आंसर इज नो, क्योंकि एनआरआई तो सिटीजन है इंडिया के, सो दिस इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। यहाँ पर क्या पूछा है, सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो, करेक्ट पूछ रहा है, इजी था। और क्वेश्चन है क्या, बस फिनिश।